हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आप लोगों का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। कैसे हैं आप लोग? आप लोग सही होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से हैं। क्योंकि दिन भी चेंज हो रहे हैं और दिन जब चेंज होते हैं तो मन में खुशियाँ आती हैं, और मन में जब खुशियाँ आती हैं तो मन में तरंगे उठती हैं, और तरंगे जो उठती हैं वो बहुत प्यारी होती हैं। करेक्ट। तो अभी जो खुशियाँ मेरे मन में उठ रही हैं कि बहुत जल्दी मैं अपने पर्सन के साथ होने वाली हूँ। यू नो दैट ये मन ही मन होता है, लेकिन अब कब होगा नहीं पता। ठीक है, कब होने वाला है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसे दिल में आता है कि बहुत जल्दी वो मेरे पास आ जाएंगे, बहुत जल्दी वो मेरे साथ रहेंगे, बहुत जल्दी वो मेरे पास रहेंगे। पता नहीं क्यों मन में आता है ऐसा कि ऐसा ही हो भगवान। तो भगवान को मैं बोलती रहती हूँ। वो कहते हैं ना कि जब आपको कोई नहीं होता तो प्रभु का सहारा होता है। बस वही बात है, प्रभु का सहारा है हमें, और क्या है। और कैसी आनी जानी, सब वही है, भगवान की कहानी। सब भगवान की कहानी है बॉस, और कुछ नहीं है। देख लो ये कैसे मिलता है मुझसे। ये मुझसे नहीं होगा ऐसा लगता है मुझे। ये जो है ना, दोनों हाफ करके और सामने से जो मिलाते हैं, पता नहीं मुझसे कब होगा। मेरा हाथ सही हो जाए तब हो, शायद प्रभु करे हो जाए। मेरा हाथ सही हो जाए प्रभु, मैं तो यही कह रही हूँ कि मेरा हाथ सही हो जाए, उसके बाद जो करवाना होगा करवा लेना। अभी हम निकालने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग। करंट फीलिंग ऐसी कि बहुत दूर तक हम जाएंगे। करंट फीलिंग ऐसी कि हम बहुत दूर तक जाएंगे। ठीक है। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स में वो सोच रहे हैं कुछ, और करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है मन में। एस ऑफ सॉर्ट्स। एस ऑफ सॉर्ट्स जब भी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सन मुझे कुछ बताने वाला है। 5 ऑफ सॉर्ट्स जब भी आता है तब मुझे लगता है कि मेरे पर्सन को बहुत प्रॉब्लम है यार। वो क्या ही कर रहे हैं अकेले बैठे वहाँ, क्या ही कर रहे हैं। हैंगमैन। हैंगमैन जब भी आता है तो मुझे, मेरा दिल करता है कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बहुत कम कार्ड्स में है, और 2 कार्ड्स निकले हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और द वर्ल्ड। ये द वर्ल्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक साथ निकले हैं, तो एक साथ रहेंगे ना। किंग ऑफ कप्स। प्यार तो बहुत ज़्यादा है उनको मुझसे, ये मुझे पता है। यहाँ तो मैं सबके लिए निकाल रही हूँ तो सबकी बातें करूँगी ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स। वो आपके लिए खड़े होना चाहते हैं, अब वो आपके लिए खड़े होना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन तो फूल लेके बैठा हुआ है बेचारा। टेम्परेंस। टेम्परेंस आज की ऑल ओवर एनर्जी है। ठीक है, और ये है आपकी एस ऑफ वॉन्ड्स, नहीं, करंट फीलिंग की एनर्जी। ठीक है, और एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी प्रॉपर एनर्जी है। सिर्फ एक कार्ड है, और एक कार्ड से आपको पूरे कार्ड की एनर्जी आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब है यहाँ पे, टेम्परेंस का मतलब है कि वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग की उनको प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है और नाइट ऑफ कप्स भी है।
याद रखिए इस बात को। 4 ऑफ कप्स से कार्ड शुरू हुआ है, नाइट ऑफ कप्स में कार्ड एंड हुआ है। तो ये सीन ऐसा है कि ये अपने आप में मगन है, लेकिन आपके साथ है, आपके पास है। आपको अपने मन में एक, मैं आपको एक वो हीलिंग बता रही हूँ, ठीक है। जब आप अकेले रहते हैं तो अपने हाथ, दोनों हाथों को अपने पैर के साइड में ऐसे करके रख लीजिए, और ऐसे करके रखने से आप शांत रहेंगे। तो शांति में आपको क्या दोहराना है अपने पर्सन के लिए कि तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हारे बिना अच्छे से हूँ। ये लाइन बोला कीजिए कभी कभी, तो उनको भी अच्छा लगेगा ये जान के कि आप अच्छे से हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ नए नए आए हैं इस जर्नी में, तो मैं ये बता रही हूँ कि मैं तो यहाँ सालों से हूँ इस जर्नी का पार्ट। इस जर्नी का पार्ट शायद 4 साल हो गए मुझे, यस 4 साल हो गए मुझे। तो देख, यहाँ पे तो 10-10 साल के किस्से कहानियाँ आपको मिलेंगे इस जर्नी के, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मेरे 4 ही साल हुए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि अपने हाथों को दोनों अपने जोड़ों के पास रख के आपको बोलना है कि मैं अच्छे से हूँ जहाँ भी हूँ। आप अच्छे से रहिए, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है। तो ये चीज़ करने से जो आपका अपने मन का भाव है वो भी प्रकट होगा, और जो सामने वाले मन का भाव है वो शांत होगा, ठीक है। तो ये चीज़ करते रहिए, रोज़ ही कर सकते हैं तो रोज़ ही कीजिए। ऐसे आपको 2-4 दिन में 1 दिन करना ही चाहिए ये काम। खैर, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज की कार्ड रीडिंग। कार्ड रीडिंग में वो आपके पास आने के लिए छटपटा रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बता रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि उनके सर में दर्द हो रहा है, वो प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, उनके घर में घर वाले उनके प्रॉब्लमेटिक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं ऐसे ही आती हैं। देखो, 4 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, हैंगमैन। तो ये हैंगमैन इसीलिए बता रहे हैं कि वो कहीं फंसे हुए हैं, ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ उनको नहीं होना चाहिए, वहाँ वो फंसे हुए हैं, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है इनके पास, ये अपनी तलवार निकाल के सब कुछ काटम पीटी भी कर सकते हैं, बट स्टिल ही डोंट वांट टू डू ऑल दोज थिंग्स। वो कुछ भी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए शांत होके बैठे हुए हैं अपने सॉर्ड्स को लेके। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है कि सबको साथ रहना चाहिए, सबके पास होना चाहिए। तो ये जो आता है ना कार्ड 3 ऑफ कप्स, इस पे मैं शांत हो जाती हूँ, कुछ बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो कुछ बोलने लायक रखते नहीं हैं मेरा। फिर आपको प्यार करना वो शुरू कर देते हैं किंग ऑफ कप्स से। किंग ऑफ कप्स से वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 7 ऑफ वॉन्ड्स मतलब मैं तुम्हारे लिए अड़िग खड़ा रहूँगा, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ कप्स में भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता लेके तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कि कब तुम आओगी मेरे पास। ये चीज़ें देख के कोई भी लड़की विल फॉल डाउन, कोई भी लड़की फॉल डाउन हो जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड के कार्ड से ये बताया यहाँ जा रहा है इस कार्ड रीडिंग में कि नया जो चक्र है वो शुरू होने वाला है बहुत जल्दी, ठीक है। बहुत जल्दी आपका नया चक्र शुरू होने वाला है, क्योंकि अब हम 8 पोर्टल में हम घुस चुके हैं। अगस्त 1 से ही 8 ऑफ पोर्टल की चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको पता नहीं है तो पता कर लीजिए, ये 1 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं 8 पोर्टल की चीज़ें। तो यहाँ पे चीज़ें हैं कि अब आपका चक्र शुरू हो चुका है एंड की तरफ, और हम एंड की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारा पर्सन आने वाला है 8 ऑफ अगस्त के पहले या बाद में, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है 8 ऑफ अगस्त तक वो आने वाले हैं या बाद में, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि 8 ऑफ अगस्त तक उनकी कुछ सूचनाएं तो मिल जाएंगी आपको, मतलब फ़ोन पे बात हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 ऑफ अगस्त तक हम बात ज़रूर कर लेंगे, ये मेरे दिल में आ रहा है, ठीक है। ये मेरे मन की फीलिंग है, ये मन की मेरी वो यू कैन से कि ये मेरा इंट्यूजन्स है कि वो ही विल कम टू मी बिफोर 8, मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद द टेम्परेंस जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं है, संतुलित नहीं है।
वो संतुलित अपने आप को करना चाहते हैं। अपने आप को जब संतुलन में बंदा नहीं हो और संतुलन में आना चाहता है तो एक बहुत बड़ी टेंशन की चीज़ें होती हैं। ये एक तरफ अर्थ है और एक तरफ सौरमंडल का सूरज। सूरज और अर्थ दोनों एक साथ लेके ये बैठे हुए हैं। मतलब कमाल की चीज़ ऐसी होती है कि क्या ही बताऊं कि यहाँ पे ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है क्योंकि ये अभी अपसाइड डाउन है। मतलब समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना है। ये हिले हुए हैं अभी, आप समझिए ये हिले हुए हैं अभी। जब बंदा हिला हुआ रहता है तो ये ऐसे ही फील करता है कि एक हाथ में अर्थ है उसके, एक हाथ में सूरज का गोला है, और सूरज के गोला और अर्थ को वो क्या करें, दे डोंट नो इट। वो नहीं जानते हैं उनको क्या करना है। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे जो सीन, यहाँ पूरे कार्ड का सीन जो मैंने आपको बताया वो यही है कि वो बहुत दुखी हैं। वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। बैलेंस में नहीं होने के कारण ये टेम्परेंस का कार्ड आया है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड जो हैंगमैन का कार्ड है, उसके बाद तो प्यार वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं आपकी। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स। तो ये चीज़ें इतनी प्यारी हो गई हैं कि फिर इसके वाले में किसको याद रहेगा, भूल जाएगा ना बंदा। लेकिन यहाँ आपको भूलना नहीं है, यहाँ आपको याद रखनी है ये बात कि वो आने वाले हैं बहुत जल्दी। लेकिन उनको अपने आप में क्लियरेंस में थोड़ी कमी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मेरी इंट्यूजन्स कह रही हैं कि इनको इंट्यूजन्स, एस ऑफ सॉर्ट्स अगर यहाँ आया है इसका मतलब कि उनके अंदर में कुछ कमी लग रही है उनको। इस कारण से वो जहाँ थे वहीं पर हैं, नहीं तो वो आ गए होते। वो जहाँ थे वहीं पर हैं, इस कारण एस ऑफ सॉर्ट्स है इनके साथ और 5 ऑफ सॉर्ट्स है इनके साथ। 5 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि वो बहुत विचित्र परिस्थिति में हैं। वो बहुत ज़्यादा अंदर में घुस गए हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है उनको कैसे करें। हैंगमैन भी यही बता रहा है कि वो कहाँ जाएं, कैसे करें, क्या बोलें, क्या सुने, दे डोंट नो इट। वो क्या करें, दे डोंट नो इट। ओ माय गॉड, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोलूँ मैं। लेकिन 3 ऑफ कप्स के बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है। उसके बाद तो मुझे प्यारी चीज़ें लग रही हैं कि ये आपके पास रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। तो ये चाहने से क्या होता है बॉस? ये चाहत 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 तो बहुत देख ली हमने। हमें ये भी तो बताओ कि वो कब आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं। तो ये चीज़ कब आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, ये मुझे लगता है कि इट विल बी अ प्राइस ऑफ नथिंग। मतलब एक छिपा हुआ रहस्य है जो वो कब आएंगे आपके पास, और जब भी आएंगे बहुत प्यारे आएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे विल बी इन लव, प्योर लव, बहुत ज़्यादा लव में होने वाले हैं वो। और लव में भी ऐसा ऐसा वैसा नहीं, बहुत अच्छे वाला लव में वो रहने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा प्यार आपसे करते हैं और करते रहेंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ही इज़ इन कम्प्लीटली लव विथ यू। वो कम्प्लीटली आपके साथ प्यार में है। आज मुझे ऐसा लगा कि आज मैं निकालती हूँ ये है कार्ड्स जिसमें आपको पता चलेगा कि उनकी दिल की धड़कन कह लो, अपनी आत्मा बोल लो, आत्मा कहाँ है, आत्मा क्या कर रही है। ये 3 कार्ड्स आए हैं बस, ठीक है। तो 3 कार्ड्स मैंने इसीलिए निकाले क्योंकि मुझे जानना था कि उनकी आत्मा क्या चाहती है। आत्मा में ऑनेस्टी भरी हुई है। आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। आप खुद के लिए तो ऑनेस्ट हो ही सकते हैं। सक्सेस, ओ माई गॉड, सक्सेस में है वो, वेरी गुड। ये चीज़ तो बहुत अच्छी आ गई। फॉरगिवनेस देखिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए ये बंदा कितना बेचैन है। आई एक्नॉलेज दैट हार्बोरिंग रिजेंटमेंट ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ लव। ये चीज़ें वो समझ रहे हैं कि
ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उनके साथ। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल देन टू लव। लव से बड़ा कोई गोल नहीं होता। मतलब क्या बोलूँ, ऑनेस्टी सक्सेस दोनों आपके पास वो दे के आपसे मांग रहे हैं क्या? फॉरगिवनेस। वो आपसे सिर्फ फॉरगिवनेस मांग रहे हैं और कुछ नहीं। ओ माय गॉड, क्या बोला जाए इस बात को, इस बात में क्या ही बोला जाए। वी कांट टेल एनीथिंग कि क्या वो उनकी ऑनेस्टी और सक्सेस का कितना भयंकर असर हो रहा है हमारे ऊपर, उनको क्या ही बताएं। प्रणाम। और अब निकलते हैं हम कल की मीटिंग के लिए। अब आते हैं आपके पास। आज का जो कार्ड रीडिंग है बहुत सही रहा और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हर एक स्टेप हमने साथ में तय किया है और हम करते रहेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।